नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 7 भारत और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह यादव। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में मानसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन धीरे धीरे ये मानसून अब रौद्र रूप भी धारण करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि लगातार 24 घंटे से बारिश दिल्ली एनसीआर में हो रही है, जिसके कारण गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन लोगों की परेशानियां भी काफी बढ़ गई हैं। लगातार यातायात में परेशानी देखने को मिल रही है, जन सुविधाओं में जो है परेशानी देखने को मिल रही है, लगातार जनजीवन प्रभावित दिखाई दे रहा है। दिल्ली में लगातार भीषण गर्मी से लोग परेशान थे। आपको बता दें कि मई जून में इतनी गर्मी पड़ी थी कि लोग बेहद गर्मी से परेशान थे। लोग बारिश का इंतजार कर रहे थे, मानसून का इंतजार कर रहे थे, लेकिन काफी लंबा इंतजार के बाद अब मानसून ने दस्तक दे दिया। कुछ दिनों से थोड़ी थोड़ी हल्की बारिश हुई थी, जिसके कारण दिल्ली में तापमान में गिरावट दर्ज किया गया था, जिसके कारण लोगों में काफी खुशी थी, लोग काफी गर्मी से राहत महसूस कर रहे थे। लेकिन अब जो है तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, वो ये दिखा रही हैं कि जो लोग हैं वो काफी बारिश से, मानसून से प्रभावित दिखाई दे रहे हैं। लगातार रोडों पर जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है, यातायात में प्रॉब्लम हो रही है, ट्रैफिक सिग्नल्स पर गाड़ियों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। लोग अपने दफ्तरों तक पहुंचने में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि 1-2 घंटे की बारिश नहीं है ये, या फिर 3-4 जो है घंटों की बारिश नहीं है ये, लगातार 24 घंटों से बारिश हो रही है दिल्ली एनसीआर में। 1-2 घंटों को छोड़ दिया जाए तो लगातार बारिश का माहौल दिल्ली एनसीआर में बना हुआ है। लगातार अलग अलग जगहों से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, जहां कई दुर्घटनाओं की भी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जल भराव की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लगातार जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। आपको बता दें कि ज्यादातर वो लोग प्रभावित हो रहे हैं जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, गरीब लोग प्रभावित हो रहे हैं। उनको बारिश से बचने के लिए कोई जगह नहीं मिल पा रहा है, शेल्टर नहीं मिल पा रहा है जहां पर वो जाए, छिप सके, बारिश से बचाव कर सके। लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। जनजीवन के साथ साथ जो पशु पक्षी हैं उनके लिए भी काफी जो है खतरा महसूस किया जा रहा है, क्योंकि भारी बारिश लगातार 24 घंटों से हो रही है। उनके लिए भी उनके जो घोंसले हैं, उनके जो शेल्टर्स हैं, उनके लिए भी काफी परेशानी हो रही है। लगातार इधर अलग अलग जगहों पर जो है पशु पक्षी दिखाई दे रहे हैं, कहीं घरों में सांप दिखाई दे रहे हैं, कहीं दफ्तरों के बाहर सांप दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण लोगों में काफी डर का भी माहौल बन चुका है और लोग काफी परेशान भी हो रहे हैं। कुछ लोगों को, आपको बता दें कि जो लोग ऑफिस जाते हैं उनको भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुबह उनको यातायात की दिक्कत हो रही है, जो सुबह अपने ऑफिस जा रहे हैं, जो दोपहर को जा रहे हैं, जो रात को जा रहे हैं, जो इवनिंग में ऑफिस जा रहे हैं, सबको परेशानी का सामना करना पड़ जा रहा है, क्योंकि लगातार दिन भर बारिश हो रही है। सुबह से लेकर रात तक लगातार बारिश हो रही है। लगातार लोग जो है परेशान हो रहे हैं बारिश से। भले ही भीषण गर्मी से राहत मिल गई हो, लेकिन बारिश जो है लगातार हो रही है, जिसके कारण जल भराव की स्थिति हो गई है। और आपको बता दें कि कई जगहों पर ऐसी भी घटनाएं सामने आ रही हैं, जो बेसमेंट में बनी हुई दुकानें थी, जो बेसमेंट में बने हुए शोरूम से, कोचिंग संस्थान थे, या फिर कोई दूसरी चीजें थी जो बेसमेंट में बनी हुई थी, वहां भी जल भराव की खबरें सामने आ रही है, क्योंकि लगातार हो रही बारिश के कारण जलमग्न जो है इलाका हो जा रहा है। बारिश का पानी का निकासी नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण जल भराव की स्थिति पैदा हो जा रही है। तो ऑफिस में भी, दफ्तरों में भी लगातार बारिश का पानी इकट्ठा हो रहा है, जिसके कारण बेसमेंट में जो बनी हुई चीजें हैं, जो दफ्तर बने हुए हैं, जो कोचिंग संस्थान बने हुए हैं, जो शोरूम्स बने हुए हैं, वहां पर जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव सभी जगहों से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, जहां यातायात लगातार प्रभावित हो रहा है, जनजीवन लगातार प्रभावित हो रहा है। जो लोग रेडी लगाकर अपना जीवन यापन करते हैं, उनके लिए भी भारी मुश्किलों का सामना उनको करना पड़ जा रहा है, क्योंकि वो रोड के साइड में बिना शेल्टर के, बिना किसी ऑफिस के, बिना किसी छत के वो लोग अपना रेडी लगाते थे, जिसके कारण बारिश लगातार हो रही है तो वो अपनी दुकान नहीं लगा पा रहे हैं। तो उनके भी मतलब कि जीवनी पर काफी और उनके इनकम पे काफी प्रभाव देखने को मिल रहा है, जिसके कारण दिल्ली एनसीआर में काफी बारिश का जो है रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि कुछ दिनों से जो है दिल्ली एनसीआर में मौसम के तापमान में जो बता दें गिरावट दर्ज की गई, जिसमें अब तापमान लगभग 26-27 डिग्री बताया जा रहा है दिल्ली एनसीआर का, जिसमें काफी लोगों को गर्मी से राहत महसूस हुई है। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन जो लगातार ऐसी
परिस्थितियां सामने आ रही हैं, बारिश लगातार ऐसी परिस्थिति बना रही है जिसके कारण उनका जनजीवन प्रभावित हो रहा है, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऑफिस जाता है, कार्य करता है, तभी जो है अपनी जीवनी को आगे बढ़ाता है, लेकिन भारी बारिश ने उसमें भी काफी कहर ढा रखा है, काफी लोग परेशान नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि आज यानी कि 9 जुलाई को भी मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है कि दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश हो सकती है। अगले 3-4 दिनों के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। कई राज्य ऐसे भी हैं जहां रेड अलर्ट जारी किया गया है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। तो लगातार मौसम विभाग की तरफ से खबर निकलकर सामने आ रही है कि लगातार बारिश जो है अब थमने वाली नहीं है, 3-4 दिनों तक तो बारिश होने ही वाली है। तो लगातार प्रशासन जो है अपील कर रहा है लोगों से सतर्क रहने की। लगातार हम भी अपील कर रहे हैं आपसे कि सतर्क रहें, घरों से बाहर ना निकले, कोई आवश्यक काम हो तभी घरों से बाहर निकले, कोई आवश्यक कार्य ना हो तो घर से बाहर बेवजह बिल्कुल नहीं निकले। क्योंकि जो कमजोर पेड़ है या फिर बिजली के खंभे हैं या फिर ऐसी इमारतें हैं जो बारिश की वजह से ढह सकती है, जिसके लिए आपको आपके जीवन पर वो खतरा का कारण बन सकती हैं। तो इसलिए लगातार प्रशासन की तरफ से, हमारी तरफ से आपसे अपील है कि आप घरों से बाहर ना निकले, जितना कम हो सके उतना निकले। अगर आप दफ्तर जाने के लिए भी निकल रहे हैं, ऑफिस जाने के लिए भी निकल रहे हैं, तो पूरी तैयारी के साथ निकलें और सतर्क जरूर रहें, क्योंकि हाथ से कभी पूछ कर नहीं आते हैं और भारी बारिश ने लगातार कहर ढा रखा है, जिसके कारण आपको सतर्क रहना बेहद जरूरी है। बच्चों का स्कूल भी काफी प्रभावित हो रहा है। कई इलाकों में बच्चों के स्कूल की छुट्टियां कर दी गई हैं, कई इलाकों में स्कूल चल रहे हैं, लेकिन वहां पर भी यातायात में काफी दिक्कत हो रही है। बच्चे स्कूल बस से जिससे ट्रैवल करते हैं, बच्चे घर से स्कूल जिस स्कूल बस से पहुंचते हैं, उस बस में भी काफी, उस बस को भी यातायात की दिक्कतों का सामना करना पड़ जा रहा है। बच्चे बारिश में खड़े होकर अपने पेरेंट्स के साथ छाते के नीचे खड़े होकर अपने बसों का इंतजार कर रहे हैं, फिर स्कूल जा रहे हैं और आते टाइम भी उनके लिए चुनौती बना हुआ है। तो लगातार बच्चे भी परेशान हैं, बुजुर्ग भी परेशान हैं, जो दफ्तर जाते हैं वो भी परेशान हैं। तो लगातार बारिश ने कहर ढा रखा है, बारिश ने बिल्कुल ही रौद्र रूप ले रखा है। तो पिछले, आपको बता दें कि हाँ, जब जून का महीना था, जून था, मई था, अप्रैल था, तो ये बोला जा रहा था कि दिल्ली एनसीआर में इस बार भीषण गर्मी पड़ने वाली है, इस बार रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ने वाली है। और जो भी देखा भी गया कि इस बार गर्मी काफी हद तक जो है सामने आई थी, लोग काफी परेशान हो गए थे गर्मी से राहत मिलने की खबर कहीं से भी सामने नहीं आई। पशु पक्षी जो हैं, जानवरों से लेकर इंसानों तक सभी परेशान हो गए थे भीषण गर्मी से। उस वक्त भी बच्चों के स्कूलों में छुट्टी की गई थी। भीषण गर्मी की वजह से लोग लगातार इंतजार कर रहे थे कि कब मॉनसून आएगा, कब बारिश की बूंदें उन पर गिरेंगी, कब उन्हें राहत की सांस मिलेगी, कब उनको जो है भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। लेकिन जैसे ही मॉनसून ने दस्तक दी, लोगों को राहत की सांस मिली। गर्मी जो है, भीषण गर्मी में गिरावट दर्ज की गई, तापमान में गिरावट दर्ज की गई। लगातार लोग उम्मीदें कर रहे थे कि ऐसे ही थोड़ी सी हल्की फुल्की बारिश होगी तो लोगों को जो है गिरावट दर्ज किया जाएगा तापमान में, तो गर्मी से राहत मिलेगी मॉनसून भर। लेकिन जैसे ही मॉनसून आया, 1-2 दिनों बाद उसने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया। लगातार 24 घंटे से बारिश हो रही है। आपको बता दें कि परसों भी ऐसा कुछ हुआ था कि लगातार दिन भर बारिश हुई थी और जनजीवन उस दिन भी प्रभावित हुआ था। लेकिन अब जो 24 घंटों से बारिश हो रही है, उसने काफी प्रभावित किया है जनजीवन को, क्योंकि बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण जल भराव की स्थिति पैदा हो रही है, लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ जा रहा है। आपको बता दें कि एम्बुलेंस वगैरह है, उनको भी निकलने में काफी दिक्कत हो रही है। जो पेशेंट वगैरह हैं, वहाँ पे जो मरीज हैं अपने इलाज के लिए, जिनको एम्बुलेंस से रेफर किया जा रहा है दूसरे हॉस्पिटल्स वगैरह में, या फिर उनको ले जाया जा रहा है, उनके भी हॉस्पिटल पहुंचने में काफी देरी का सामना करना पड़ जा रहा है, जिसके लिए इलाज भी काफी प्रभावित हो रहा है। आपको बता दें कि तेज हवाओं की चलने की भी बातें कही जा रही है। बताया जा रहा है कि 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं चल सकती हैं। लगातार प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी किया जा रहा है, मौसम विभाग भी अलर्ट जारी कर रहा है। ये बोल रहा है कि अगले जो है आने वाले 3-4 दिन जो है काफी भारी हो सकते हैं। बारिश को लेकर काफी बारिश जो है, भारी बारिश दर्ज हो सकती है और कई इलाकों में जल भराव वाली स्थिति जो पैदा हुई है वो काफी हद तक और भी ज्यादा आगे बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। और तेज हवाओं की भी खबर सामने आ रही है, क्योंकि तेज हवाएं जब चलती हैं तो मौसम जब करवट लेता है, तो भारी बारिश के साथ तेज हवाएं अगर चलती हैं तो कमजोर जो पेड़ रहेंगे, जो कमजोर इमारतें रहेंगी,
ऐसी जगह रहेंगी जो है पिलर्स वगैरह हो गए, बिजली के खंभे हो गए, ट्रांसफार्मर वगैरह हो गए, वहाँ पर काफ़ी खतरा बढ़ सकता है। तो लगातार प्रशासन भी अपील कर रहा है कि घर से बाहर ना निकलें और ऐसी जगहों से दूर रहें जहाँ पर खतरा और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। लगातार दुर्घटनाओं की भी खबरें सामने आ रही हैं, कहीं जलमग्न रोडों के अंदर जो गड्ढे हैं जिनके कारण गाड़ियां वहां पर फंसकर गिर जा रही हैं, तो लगातार एक्सीडेंट की भी खबरें सामने आ रही हैं, जिससे जलभराव के कारण गड्ढे नजर नहीं आ रहे हैं। तो यातायात को प्रभावित तो कर ही रही है बारिश, लगातार दुर्घटनाएं भी लेकर सामने आ रही हैं। लगातार गड्ढों के पानी जलभराव के कारण गड्ढों की जो है दृश्यता कम हो गई है, जिसके कारण काफी एक्सीडेंट की खबरें सामने आ रही हैं। तो लगातार प्रशासन अपील कर रहा है कि घरों से बाहर ना निकलें। आपको बता दें कि लगातार झमाझम मौसम का दौर जारी है, लगातार झमाझम बारिश हो रही है और ये भी बताया जा रहा है कि जो नदियां हैं वो काफी उफान पर हैं। जो नदी है दिल्ली में यमुना नदी हो गई, गंगा नदी हो गई, भारी बारिश के कारण नदियां भी अब उफान पर है। नदियों में भी जल जो है स्तर काफी बढ़ चुका है, जिसके कारण जो नदियों के किनारे बने हुए घर हैं या फिर जो लोग अपने नदियों के किनारे खेती करते हैं, उनके लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ जा रहा है। आपको बता दें कि लगातार मुश्किलें सामने आ रही हैं, किसानों के लिए भी मुश्किलें सामने आ रही हैं, क्योंकि जल भराव की स्थिति ऐसी होती है कि जब बारिश तेज होती है, जब मानसून अपने रौद्र रूप में आ जाता है, तो जल भराव इतना हो जाता बढ़ जाता है, नदियों का जलस्तर इतना बढ़ जाता है कि आसपास के जो इलाके होते हैं जहां पर किसान जो है खेती करते हैं, किसानों के खेती करने के साथ जो आसपास लोग अपने घर को बनाकर रखते हैं नदियों के किनारे, उनके लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि भारी बारिश की वजह से आसपास जो है नदियों के किनारे बसे हुए जो घर होते हैं उन पर काफी बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। तो लगातार ऐसी स्थिति पैदा होती हुई दिखाई दे रही है। वही आपको बता दें कि न्यूनतम तापमान 26 डिग्री दर्ज किया जा रहा है, 27 डिग्री सेल्सियस जो है न्यूनतम तापमान कि जो तापमान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है वो 27 से 28 बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और घटता हुआ तापमान जो दिखाई दे रहा है वो 26 डिग्री सेल्सियस दिखाई दे रहा है। तो तापमान में गिरावट तो हुई है, लेकिन लगातार बढ़ रही समस्याएं, लगातार बारिश से बढ़ रही समस्याएं सामने निकल कर आ रही हैं, क्योंकि तापमान कम होने से भीषण गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन बारिश ने काफी मुश्किलें भी बढ़ा दी है, भारी बारिश ने काफी मुश्किलें बढ़ा दी है, जिसके कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है, चाहे वो इंसान हो या फिर जानवर हो। कई जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है कि जो डॉग्स होते हैं जो बाहर घूमते हैं, उनके लिए इतनी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कि वो जानवर भी जाकर कहीं ऐसी जगह छिपने की कोशिश कर रहे हैं जहां जल भराव की स्थिति ना हो, जहां उन्हें ऐसी जगह ना मिले जहां पर ऐसी जलभराव की स्थिति हो, जहां उनके डूबने का खतरा हो। कहीं घरों के बाहर कई जानवर देखे जा सकते हैं। एक तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी दिनों से वायरल हो रही है, जहां पर एक ही जगह पे चूहे, सांप और कुछ पक्षी भी और कछुए भी एक ही जगह पे इकट्ठे दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि सांप और चूहे को ये बोला जाता है कि जानवर जो है खा लेते हैं एक दूसरे पर, इनका जो है लाइफ साइकिल चलता है, लेकिन ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं कि इतनी बारिश में भी लोग इतनी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, जानवर भी इतनी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं कि वो अपनी लाइफ साइकिल को भूलकर वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि हम कैसे बच सके। क्योंकि उस वीडियो में हमने ये देखा कि पूरी इलाके में जो है जलभराव की स्थिति है, लेकिन एक छोटा सा जगह है जो थोड़ी ऊंचाई पर है, जहां ये जानवर वहां पर बैठे हुए हैं, वहां पर जो है बैठे हुए हैं। तो जिसके बाद लगातार ऐसी स्थितियां सामने आ रही हैं, जानवर तो परेशान हैं, इंसान भी काफी परेशान है, दफ्तरों में जाने में काफी दिक्कत हो रही है। वही बता दें कि उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भी ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि जहां पर जलभराव की स्थिति हो सकती है। अगले कुछ दिनों में कई कई किलोमीटर रफ्तार की हवाएं दर्ज हो सकती है, आंधी दर्ज हो सकती है, लगातार जलभराव की स्थिति सामने आ सकती है। उत्तर प्रदेश के को जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है उधर भी ये बताया जा रहा है कि वहां पर भी जलभराव या फिर भारी बारिश का अलर्ट हो सकता है। वहीं बिहार की भी बात कर ले तो बिहार के भी काफी जिलों में, पटना में, बेगूसराय में, भागलपुर में, सिवान जिले में, सुपौल में, कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है। लगातार वहां भी 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाओं का चलने की बात की जा रही है। वहां भी तेज आंधी के साथ साथ भारी बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि
कल भी भारी बारिश हो सकती है, कल भी लगातार 24 घंटे बारिश हो सकती है। यानी कि आज जो स्थिति है, आज जो दिन भर जलभराव का मौसम रहा है, दिन भर जो है जलमग्न रही है, जलमग्न रहा है सारा एरिया, दिन भर बारिश हुई है, ऐसी स्थिति कल भी देखने को मिल सकती है। वहीं उत्तराखंड में भी भारी अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में अलर्ट जारी किया गया है कि वहां पर भारी बारिश हो सकती है, जिसके कारण भूस्खलन जैसी समस्याएं सामने आ सकती है, चट्टानों के गिरने की समस्याएं सामने आ सकती है, यहां तक कि ये भी बोल दिया गया है कि बाढ़ जैसी स्थिति भी सामने आ सकती है। तो लगातार मौसम विभाग अलर्ट जारी कर रहा है। आपको बता दें कि कई एरिया में अलग अलग तापमान जो है दर्ज किए गए हैं। आज के तापमान की बात करें तो दिल्ली में जो है 29 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। वहीं आप बात करें मुंबई की तो मुंबई में भी 31 से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। वहीं बात करें चेन्नई की तो चेन्नई में भी 36 से 28 डिग्री सेल्सियस तापमान आज की डेट में दर्ज किया गया है। कोलकाता में भी 31 से 28 डिग्री तापमान जो है दर्ज किया गया। तो सोचिए आपकी लगातार कई राज्यों में तापमान गिरने की खबर सामने आ रही है, भीषण गर्मी से राहत मिलने की खबर सामने आ रही है, लेकिन उन्हीं राज्यों से ये भी खबर सामने आ रही है कि तापमान में गिरावट तो है, गर्मी से राहत तो है, लेकिन भारी बारिश से नुकसान का भी सामना लोगों को करना पड़ सकता है, जो है जनजीवन प्रभावित हो सकता है, काफी मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। वहीं आपको बता दें कि लखनऊ में 31 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, पटना में 32 से 27 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, रांची में तापमान गिरकर 28 डिग्री से 24 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। रांची में तापमान इतना गिर चुका है कि वहां पर न्यूनतम तापमान 24 डिग्री तक पहुंच गया। तो आप सोच सकते हैं कि झारखंड में भीषण गर्मी से काफी राहत मिली है, लेकिन भारी बारिश ने वहां भी आतंक मचा रखा है। वहीं बात करें भोपाल की तो भोपाल में 30 से 25 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, जयपुर में 33 से 37 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, शिमला में 21 से 20 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, वहीं नैनीताल में 23 से 21 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। तो आपको बता दें कि लगातार कई स्टेट से, कई राज्यों से तापमान गिरने की खबर निकली है। कई राज्यों में तापमान काफी हद तक गिरा है। पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में भी तापमान गिरने की बात कही जा रही है, लेकिन साथ साथ भारी बारिश का भी अलर्ट जारी किया जा रहा है। वही बता दें कि असम में भी जो है मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। वहां पर भी ये बोला गया है कि असम के कुछ जो है जिले हैं, जैसे कि सोनितपुर, लखीमपुर, डिब्रूगढ़ जैसे जो जिले हैं, जो एरियाज है, वहां पर भी भारी बारिश हो सकती है। वहां पर भी ऑरेंज अलर्ट, रेड अलर्ट जारी किया जा रहा है लगातार मौसम विभाग के द्वारा। तो आपको बता दें कि लगातार भारी बारिश ने आवाजाही को, जनजीवन को काफी प्रभावित किया है। दिल्ली एनसीआर में लगातार पिछले 24 घंटे से बारिश हो रही है। लगातार तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, लोगों को दफ्तरों में जाने में प्रॉब्लम हो रही है, लोगों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को फॉलो करने में काफी दिक्कत हो रही है। तापमान में गिरावट तो दर्ज हुआ है, लेकिन भारी बारिश ने मुश्किलें जरूर बढ़ा दी है। हमारी आपसे अपील है, प्रशासन की आपसे अपील है कि घरों से बाहर न निकले, जितना हो सके उतना सतर्क रहें। टीवी 7 भारत पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, जुड़ रहे हमारे साथ। नमस्कार।